वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चूई टॉयज़ के बारे में कि इनको कब यूज़ किया जाता है। तो देखिए, ऑटिज़म के बच्चों में और सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के बच्चों में अक्सर ये दिक्कत होती है। जैसे हमने देखा है, कुछ बच्चे कपड़े को उठाएंगे कॉर्नर से, उसको काटना शुरू कर देंगे। हाथ अगर किसी का हाथ में आ गया तो उसको काटना शुरू कर देंगे या अपने हाथ को बाइट करने लगेंगे। अपने लिप्स को भी वो बाइट करना शुरू कर देते हैं अंदर अंदर। अपनी ओरल म्यूकोसा को, अंदर के मुंह के अंदर चीक्स को भी अंदर की तरफ से वो काटना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अक्सर हम एसपीडी के बच्चों में और ऑटिज़म दोनों बच्चों में हमें देखने को मिलता है। अब हम ये जो सेंसरी नीड बच्चे इस तरह से पूरी करते हैं, हमको इस कंडीशन में क्या करना है। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट बिहेवियर थेरेपी का ये रहेगा कि हम एबीसी पर वर्क करें। ये बच्चा अक्सर क्यों करता है इस चीज़ को, ठीक है ना। तो पहले हम एंटीसीडेंट देखेंगे, फिर बच्चे का बिहेवियर देखेंगे, फिर हमने क्या किया उस बिहेवियर पे ये देखेंगे। तो एंटीसीडेंट में कई सारे कारण हो सकते हैं। बच्चा ओवर स्टिमुलेटेड हो सकता है, बच्चा अंडर स्टिमुलेटेड हो सकता है, बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, बच्चा किसी एंजाइटी से ग्रस्त हो सकता है, बच्चे को आपने बहुत सारी कमांड एक साथ दे दी हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। बच्चा उस समय पढ़ना ना चाहता हो या जिस काम में आप लगा रहे हैं उसको ना करना चाहता हो, स्किप करना चाहता हो, तब भी उसमें ये बिहेवियर आ सकता है। अक्सर बच्चे ऐसा बिहेवियर अपने आप को कूल डाउन, काम डाउन रखने के लिए करते हैं और अपने फोकस को इम्प्रूव करने के लिए ही करते हैं। अच्छा, ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है। हमको बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर अगर है बच्चे को इस तरीके का, और या ऑटिज़म का बच्चा है और हम सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की हेल्प लेना चाहते हैं इस कंडीशन में, तब हम सेंसरी चूई आइटम्स के या टॉयज़ का यूज़ करेंगे। सेंसरी चूई टॉयज़ जो होते हैं उनमें हमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये दांतों के लिए सेफ़ होने चाहिए और सॉफ्ट होने चाहिए इनको चूज़ करते समय, जो सावधानियां हमें बरतनी है। दूसरा, इनकी धुलाई अच्छे से हो जानी चाहिए, मतलब धोने में ईजी होने चाहिए। फूड ग्रेड सिलिकॉन का हमें इसमें यूज़ करना है, डेंजरस सिलिकॉन का यूज़ नहीं करना है। ये बीपीए फ्री होने चाहिए, पीवीसी फ्री होने चाहिए। ये ड्यूरेबल होने चाहिए। इन पे हमारे टंग्स के, बच्चा जब बहुत तेज़ी से काटता है तो टंग्स की बाइट के निशान पीछे नहीं छूटने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, कई बार हम स्टफ्ड टॉयज़ को इसमें बच्चे को दे देते हैं चू करने के लिए, तो स्टफ्ड टॉयज़ जो होते हैं वो अक्सर खुल जाते हैं, और खुल जाते हैं तो चोकिंग हैज़ार्ड्स, बच्चे रुई निकली, बच्चे के गले में फंस गई, चोक कर गया बच्चा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। बहुत ही सुपरविज़न इन चूई टॉयज़ को जब आप देंगे तो आपको सुपरवाइज बच्चे को करना है, ठीक है ना। चूई टॉयज़ आजकल ढेर सारी कमर्शियल वेबसाइट्स पे अवेलेबल होते हैं। कुछ चूई टॉयज़ के मैं आपको एग्जांपल अभी बताता हूँ। जैसे नंबर 1 है नेकलेस। तो वो गले के हार के रूप में होगा, उसमें सिंगल बीड या मल्टीपल बीड्स हो सकती हैं, ठीक है ना। सिलिकॉन का बना हुआ होगा और वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा, मतलब थोड़ा खिंच भी जाएगा। तो बच्चे के गले में उसको लटकाते समय हमें नेकलेस अगर यूज़ करें तो ध्यान रखना है कि बच्चे स्ट्रैंगुलेशन ना हो, मतलब बच्चे का गला नहीं दबना चाहिए। उसमें इमरजेंसी में अगर बच्चा कोई बिहेव ऐसा कर रहा है कि गला दबने के चांस है, तो हम तुरंत कहीं से भी खोल सकें उसको। मतलब उसमें 1 या 2 पॉकेट ऐसी सेपरेट होनी चाहिए जिनसे ईजिली उसको ओपन किया जा सकता हो। तो ये ध्यान रखना है। डॉग स्टाइल के आते हैं काफ़ी सारे नेकलेसेस, ठीक है ना, और मल्टीपल बीड्स या सिंगल बीड्स के आते हैं, ठीक। नंबर 2 पर हम आते हैं, वो है ब्रेसलेट्स। तो कुछ बच्चे होते हैं जो हाथ को काटना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने ही हाथ को काटते रहते हैं, दूसरे का भी हाथ मिलेगा तुरंत मुंह में लेकर काट देंगे। आपने अक्सर देखे होंगे एसपीडी के बच्चे जो ये काम करते हैं। तो उनमें हम चूई ब्रेसलेट का यूज़ कर सकते हैं। चूई ब्रेसलेट हमें थोड़ा लूज़ बनाना होता है। लूज़ बनाने से क्या होता है, बच्चा उसको स्ट्रेचिंग के रूप में भी यूज़ कर सकता है, खींच कर भी सेंसरी स्टिमुलेशन ले सकता है, और उसको बाइट करके भी सेंसरी स्टिमुलेशन बच्चा ले सकता है।
ठीक है ना। तो दूसरे नंबर पर ब्रेसलेट आया। तीसरे नंबर पर च्यूई ट्यूब्स आपने अक्सर देखी होंगी। जब ओरल सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी बच्चे को दी जाती है तो एल शेप या टी शेप की च्यूई ट्यूब्स बच्चों में यूज़ की जाती हैं। उनको जो थेरेपिस्ट या पेरेंट्स उसको पकड़ेंगे ट्यूब को, बच्चे के मुंह में डिफरेंट एंगल्स पर देते हैं च्यू करने के लिए बच्चे को। तो ये ओरोमोटर एक्सरसाइज के रूप में भी एक तरह से यूज हो जाता है। तो एक तो बच्चे को ओरल सेंसरी स्टिमुलेशन मिल गया, ओरल मोटर एक्सरसाइज के रूप में भी यूज हो गया, और बच्चा उसको च्यू करने के बाद फिर अपने वर्क पर फोकस करने लगेगा, इम्प्रूवमेंट उसमें आएगा। थर्ड जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेंसिल टॉपर्स। आपने देखा होगा जब हम इन बच्चों को पढ़ाने बैठते हैं तो ये पेंसिल को मुंह में लेंगे और चबाना शुरू कर देंगे, जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है बच्चे के लिए। पेंसिल अगर टूट गई तो गले में जाके फंस सकती है। तो ऐसी कंडीशन में पेंसिल के ऊपर भी हम जो है टॉपर्स का यूज कर सकते हैं। ऐसी पेंसिल्स आती हैं जिनमें पीछे रबड़ जैसी चीज़, सिलिकॉन रबड़ लगी होती है, ठीक है ना। तो पेंसिल है, पेंसिल के बैक पार्ट पर सिलिकॉन रबड़ लगी है जो कि अच्छे से एडहेयर्ड है, चिपकी हुई है। तो बच्चा जब उसको चबाएगा तो उसको सेंसरी स्टिमुलेशन मिलेगा, यानी बच्चा पढ़ भी रहा है और अपनी सेंसरी नीड को भी इमीडिएटली पैरेलल में पूरी कर रहा है। तो हम पेंसिल टॉपर्स जिनमें सिलिकॉन बैक साइड में लगी होती है ट्यूब्स, उनको भी यूज कर सकते हैं। वो बच्चे जो पढ़ते पढ़ते चूइंग का जिनको सेंसरी स्टिमुलेशन होने लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे चूएबल स्टफ्स। ये फिर वही टॉयज़ हैं, जैसे आपने स्टफ्ड टॉयज़ देखे होंगे। तो स्टफ्ड टॉयज़ में क्या है, उनकी सिलाई खुल जाएगी। अगर बच्चा है बहुत अच्छे से चूइंग स्टार्ट कर देगा तो सिलाई खुल जाएगी उनकी, कॉटन या अंदर का मटेरियल बच्चे को चोक कर सकता है। तो ये स्पेशली आपको डिज़ाइन कराने होते हैं कि ये हमें चूइंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टफ्ड एनिमल्स चाहिए। तो ये डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं जिनको बच्चा इजीली चू कर सकता है। इन पर निशान नहीं छूटना चाहिए, इनकी सिलाई भी नहीं खुलनी चाहिए। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। तो अब इन चूई टॉयज़ का फ़ायदा क्या है? देखिए, बच्चे की जो सेंसरी नीड है वो हमने पूरी कर दी। तुरंत बच्चा अपने वर्क पर फोकस कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, और जो बिहेवियर उसका आने वाला था वो उसको हम डाइवर्ट इस तरीके से कर देते हैं। उसकी सेंसरी नीड को हम पूरा करके उसके बिहेवियर को डाइवर्ट कर देते हैं, जो उसे चाहिए वो हम दे देते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से हम बच्चे में दो चीज़ों का एक्स्ट्रा बेनिफिट करते हैं। एक तो ओरोमोटर एक्सरसाइज के रूप में ये यूज हो रहा है, तो बच्चे की स्पीच इम्प्रूवमेंट होगी, ये यहाँ पे हमें ध्यान देना है, ठीक है ना, कि बच्चे की ओरल मसल्स जो है वो इससे मजबूत होंगी, तो बच्चे की स्पीच एंड लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, उस समय के लिए बिहेवियर चला जाएगा। तीसरी चीज़, बच्चा अपने वर्क पर फिर से फोकस कर पाएगा। लेकिन इन टॉयज़ को यूज़ करते समय जो मैंने 5-6 पॉइंट आपको बताए थे क्या क्या ध्यान रखना है, वो उनका ध्यान रखना है। ये स्ट्रिक्टली सुपरविज़न में यूज़ किए जाने चाहिए, और इनमें चोकिंग हैजार्ड्स का खतरा नहीं होना चाहिए, गले के स्ट्रैंगुलेशन का खतरा नहीं होना चाहिए, और टॉयज़ इस साइज़ के होने चाहिए कि बच्चा मुंह में रख ले तो वो पूरे मुंह में ना जाए। मतलब उनका साइज़ अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए ताकि वो चोक ना कर सके, बच्चा उनको निगल नहीं सके। तो इस तरह से हम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर और ऑटिज्म के बच्चों में चूई टॉयज़ को, स्टफ्ड टॉयज़ को यूज़ करके उन बच्चों को कूल एंड काम रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।